नमस्कार शिक्षार्थियों। आज हम बात करेंगे गामक विकास की। गामक विकास को हम गतिज विकास भी कह सकते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो के तुरंत बाद कुछ क्रियाएं उसमें शुरू हो जाती हैं और कुछ क्रियाएं निरर्थक होती हैं, जैसे पलकों को झपकाना या अन्य हिलना। पर ये धीरे धीरे जब उसकी जो मांसपेशियां होती हैं और उसकी जो तंत्रिकाएं होती हैं, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं में जब आपसी समन्वय होता है और उससे कुछ नियंत्रित क्रियाएं के बारे में जब होने लगती है, दर्शाने लगता है बच्चा, तो उसे हम उसका गामक विकास कहते हैं या गतिज विकास कहते हैं। सामान्य तौर पर जैसे बच्चे ने थोड़े टाइम बाद हाथ पैर हिलाता है, पैर से कोड़ता है या आंखों की पतलियां ऊपर नीचे करता है या अन्य अंगों का जो संचालन करने की जो क्रिया हो जाती है। अब इन्हीं क्रियाओं में जो अपेक्षित परिवर्तन होते हैं उन्हें हम गामक विकास की श्रेणी में रखते हैं। आइए हम देखते हैं पहले कुछ समाज वैज्ञानिक जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने क्या कहा गामक विकास को लेकर। हलॉक की परिभाषा है कि मांसपेशियों की उन गतिविधियों का नियंत्रण जो जन्म के समय निरर्थक और अनिश्चित होती हैं, उनकी क्रियाएं भी होती हैं पर वो निरर्थक और अनिश्चित होती हैं। गामक विकास में शरीर के अंगों, मांसपेशियों और स्नायु मंडल की जो शक्तियां हैं उनकी क्रियाशीलता या जो क्षमता है उसकी व्याख्या की जा सकती है कि बच्चा कितना आधार पर हाथ फैला रहा है, दूर जा रहा है, खिसक रहा है, सरक रहा है। ये सारी क्रियाएं उसकी गामक विकास के अंतर्गत आती हैं। क्रो एवं क्रो ने कहा कि स्नायु मंडल तथा जो मांसपेशी की क्रियाएं हैं उनका जो समीकरण द्वारा जो शारीरिक क्रियाकलाप संभव हो पाते हैं उन्हें गामक क्रिया कहते हैं। कहने का अंतर है थोड़ा सा, स्नायु मंडल और मांसपेशी की क्रियाओं के समीकरण द्वारा, मतलब इन्होंने एक विशेषता जो ला दी, समीकरण तभी बनेगा जब आपसी समन्वय बनेगा, उसके द्वारा कोई क्रियाकलाप बच्चा संभव कर पा रहा है, उसे हम गतिज विकास कहते हैं या हम गामक विकास कहते हैं। अब बच्चा जब करने लगता है, गति करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो हमने कई बार देखा कि बच्चों में कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं इस गामक विकास में। तो क्या कारण है, वो कौन से कारक हैं जो बच्चे की इन स्थितियों को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला कारक तो है आनुवंशिकता। जी हाँ, जैसे उसे गुणसूत्र प्राप्त हुए अपने माता पिता से, उन आधारों पर उसमें भी वही परिवर्तन गत्यात्मक विकास की अपेक्षा हम कर सकते हैं। तो उसका जो गत्यात्मक विकास है, गतिज विकास है, गामक विकास जो है उसके आनुवंशिक गुणों से प्रभावित होता है कि बच्चा कितना डिले हो रहा है, समय पे कर रहा है, तो उसके अपने जो गुणसूत्र मिले हैं वो उसको कितनी अनुमति दे पा रहे हैं, उस आधार पर बच्चे की गतिज स्थितियां देखी जाती हैं। दूसरा है पर्यावरण। बच्चा जिस पर्यावरण में रह रहा है, उसके चारों तरफ जिस वातावरण ने उसको घेर रखा है वो उस पर प्रभाव डालता है और उस आधार पर उसका गामक विकास होता है। जैसे कुछ जाति विशेष में जब बच्चा जन्म लेता है उसके तुरंत पश्चात से उसे प्रतिदिन का ऐसा नियम सही होता है कि नहलाने के बाद एक कपड़े में अच्छी तरह से पैक करके और फिर छोड़ दिया जाता है। उनका ऐसा मानना होता है कि बच्चा जो गर्भ के समय में जो स्थिति में था वो वही रहता है, उसको सुरक्षित मिलती है। तो बच्चे को हाथ पैरों के संचालन का उतना अवसर उसमें नहीं मिल पाता और कई बच्चे बिल्कुल फ्री छोड़ दिए जाते हैं, पलंग पर रहते हैं बच्चे, तो वो अपने हाथ पैरों का संचालन का अवसर ढूंढ लेते हैं। और सर्दी, गर्मी, बरसात थोड़ा सा इसका भी फर्क पड़ जाता है कि जैसे अधिक उसको कपड़े लाद के रखने पड़ रहे तो उसका वजन इतना होता है रजाइयों का कि वो हाथ पैरों का संचालन ठीक से नहीं कर पा रहा था। गर्मी वाले बच्चे संचालन करने का अवसर मिल रहा है तो वो कर पा रहे हैं। तीसरा जो प्रभाव है लिंग। अब ऐसा लैंगिक अंतर पाया जाता है कि लड़कियों में जो गत्यात्मक जो विकास है लड़कों की तुलना में थोड़ा सा तेज गति से और जल्दी हो पाता है। लड़के थोड़ा
देर से कर पाते हैं, ऐसा माना गया है। कुछ वैज्ञानिकों ने इस चीज़ को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। अगला है स्वास्थ्य। देखिए, बच्चा यदि पूरी तरह से स्वस्थ जन्मा है तो उसकी जो गत्यात्मक विकास है वो सही रूप में सही समय पर हो पाएगा, और यदि उसके स्वास्थ्य में कहीं कोई बाधा है, कुछ अवरोध है, तो उसका जो गामक विकास है वो भी उससे प्रभावित होगा और वो सही समय पर सही तरीके से गत्यात्मक विकास को कर पाने में असमर्थ रह पाएगा। तो ये उसका जो स्वास्थ्य है वो उसको प्रभावित करता है। अगला बिंदु आता है हार्मोन। जी हाँ, हार्मोन्स जो हैं वो प्रत्येक क्रिया की जिम्मेदारी लेते हैं। हार्मोन कहते ही उन्हें कि वो रसायन जो शरीर की समस्त क्रियाओं की जिम्मेदारी लेते हैं, वो एक प्रेरक तत्व होते हैं जो बच्चे की प्रत्येक क्रिया की प्रेरणा हेतु जिम्मेदार होते हैं। तो उसमें हार्मोन्स का स्रवण जो है वो किस रूप में हो पा रहा है। यदि सही संतुलित रूप में हो रहा है तो उसका जो गामक विकास है वो भी सही स्वरूप में तीव्र गति से हो पाता है। और यदि उसमें हार्मोन्स का जो स्रवण है वो असंतुलित है तो मांसपेशियों की जो क्रियाएं हैं वो भी प्रभावित हो जाती है, स्नायुमंडल के साथ उनका संतुलन नहीं बैठ पाता, तो वो गामक विकास भी ठीक प्रकार से प्रदर्शित करने में असमर्थ रह जाता है। तो ये जो हार्मोन्स हैं इनका स्रवण भी उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अगला बिंदु है पोषण। देखिए, बच्चा जब छोटा होता है तो पोषण के लिए तो उसका वैसे तो स्तनपान ही उसका सर्वश्रेष्ठ आहार कहलाता है, पर इसके बावजूद भी माता का जो स्तनपान है तो उसमें वो स्वयं किस तरह का आहार ग्रहण कर रही है, उससे कौन सी तत्व उसके बच्चे तक पहुंच पा रहे हैं, इनका भी हमें ध्यान देना होता है। और कुछ माताएं उसके साथ में अनुपूरक आहार भी देने लगती हैं, तो बच्चे को पोषण किस तरह से मिल पा रहा है, बच्चा उसको पचा करके उसके रक्त में जो आवश्यक अनिवार्य तत्व हैं वो कितने रूप में मिल पा रहे हैं, उससे भी उसकी गति का फर्क पड़ता है, गतिज विकास प्रभावित होता है। फिर आता है पारिवारिक प्रभाव। देखिए, सब कुछ सही है, सब कुछ का प्रभाव है, पर पारिवारिक प्रभाव भी बालक के गत्यात्मक विकास पर प्रभाव डालता है। वो इस तरह से कि जो अभी मैंने एक उदाहरण दिया ना कि बच्चे को अच्छी तरह से लपेट के कपड़े में फिर छोड़ा जाता है, तो परिवार की परंपरा है। और इसके अलावा कुछ परिवार में ऐसा होता है कि बच्चे को पूरे टाइम गोद में रखा जाता है, तो उसको उतना हाथ पैरों के संचालन का अवसर ही नहीं मिल पाता, तो उसका जो गति विकास है वो थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है। मतलब बच्चे को जितना परिवार अवसर देगा, मोटिवेट करेगा, प्रेरित करेगा, उतना उसका गतिज विकास जो है उसमें परिवर्तन आएगा, तीव्रता आएगी। तो संतुलन शारीरिक और मानसिक और स्नायुविक जो है वो ज़रूरी है, वो बात सही है। उसके बावजूद भी पारिवारिक माहौल उस बच्चे को किस तरह का मिल पा रहा है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। उसके गामक विकास बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। उसे अवसर मिलेगा तो तीव्र गति से करेगा, नहीं मिला तो नहीं कर पाएगा। भौगोलिक प्रभाव। जी हाँ, भौगोलिक प्रभाव भी, जैसे अभी जो आपको पहले कहा था ना, पर्यावरण की दृष्टि से भी हम देखें कि किस तरह की जलवायु, किस तरह का भूगोल वाली स्थितियां हैं जहाँ वो बच्चा रह रहा है, उन स्थितियों का भी उसके गतिज विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही सामाजिक और आर्थिक स्थितियां भी बच्चे के गामक विकास पर प्रभाव डालती हैं। वो इस तरह से कि आर्थिक स्थितियां संपन्न परिवारों में, सामाजिक स्थितियां भी संपन्न परिवारों में हो जाती हैं, जो जैसे अभी मैंने कहा था कि परिवार का प्रभाव, कि बच्चे को अवसर ही नहीं मिल पा रहा। जब तक बच्चा को अवसर नहीं मिलेगा तो वो गतिज विकास की तरफ सही रूप में गत्यात्मक संतुलित नहीं दिखा पाता। तो ये हमारी सामाजिक आर्थिक स्थितियां भी होती हैं जो उसको प्रभाव डालती ही हैं, कि बच्चे को हम अवसर नहीं दे रहे, उसको बस लगातार माँ से गोद से छोड़ा तो दादी, दादी से छोटा तो आया, मतलब हर वक्त
उसको इतनी संपन्नता है कि उसे बिल्कुल पलने से या पलंग से नीचे आने का अवसर ही नहीं मिलता, 2 मिनट का भी अकेलेपन का अवसर नहीं मिलता कि बच्चा अपने हाथ पैरों का सही तरीके से संचालन कर पाए, तो बच्चा गतिज विकास में थोड़ा सा पिछड़ जाता है। और यदि समाज में बच्चे को खुले रहने का अवसर मिल रहा है, माँ को भी दूसरे काम करने हैं, तो वह उस दौरान बच्चा अवसर निकाल लेता है। तो जब अवसर मिलेगा तो सीखेगा, सीखेगा तो गामक विकास में वृद्धि होगी। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं हमने देखा, बहुत सारी बातें जो उसके गामक विकास पर प्रभाव डालती हैं, परोक्ष या अपरोक्ष दोनों रूप से। आज इतना ही बालक का गामक विकास पढ़ा हमने। अगला बिंदु हम अगली बार देखेंगे। नमस्कार।